बच्चों गुड आफ्टरनून। यहाँ पर हम आपको लेसन द एड्रेस यू हैव ऑलरेडी स्टडी अबाउट द एड्रेस, बट नाउ वी आर टेलिंग you about a lesson. We are about to die. We are not afraid to die. We are not afraid to die. If we can all be together. If we can all be together. बच्चों इसका मतलब है हमें मरने से डर नहीं है। We are not afraid to die if we can all be together, यदि हम साथ साथ हो। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, इसमें आयका ने दर्शाया है encouragement is more than death. उत्साह जो है मृत्यु से भी ज़्यादा अधिक है। इसको गॉर्डन कुक ने रिटन किया है, लिखा है, पब्लिश किया है। गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। गॉर्डन कुक एंड एलन ईस्ट। इसके डिफिकल्ट वर्ड आपने पढ़े हैं, मैंने पढ़ाया है, बट इफ किसी का भी छूट गया हो, ना लिखा गया हो, तो उसे आप लिख लें, समझ लें। नाउ स्टार्ट रीडिंग चैप्टर। In July 1976, my wife Mary, son Jonathan, daughter Susanna, and I set sail from Plymouth, England, to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of the famous explorer. And for the past 16 years, we had spent all our leisure time honing our seafaring skills in British waters. बच्चों इसके एक एक वर्ड मीनिंग ध्यान सुनिएगा। इन जुलाई 1967, जुलाई 1976 में मेरी पत्नी मैरी, बेटा जॉनथन, बेटी सुजैना और मैंने इंग्लैंड के प्लाईमाउथ से पूरे संसार की समुद्री यात्रा करने का निश्चय किया, जिसे 200 वर्ष पूर्व कैप्टन जेम्स कुक ने लंबे समय के लिए किया था, अर्थात लंबे समय की यात्रा की थी 200 वर्ष पहले। मैरी एंड आई, अ 37 years old बिजनेसमैन, मैरी यानी द नेम ऑफ वाइफ, और मैं 37 वर्ष के व्यापारी ने ये पूरे विश्व की परिक्रमा करने का, समुद्री यात्रा करने का 16 वर्ष पहले ख्वाब देखा था। वी हैड स्पेंट ऑल आवर लेजर टाइम, और हमने अपना ये समय समुद्री यात्रा में उतरने के लिए और समुद्री यात्रा में सफल होने के लिए देखा था। ये मेरा ख्वाब था, मेरी पत्नी की भी यही हार्दिक इच्छा थी। Our boat, Wave Walker, a 33-meter, 30-ton wooden hulled beauty, had been professionally built, and we had spent months fitting it out,
testing it in the roughest weather, we could find the first leg of our planned 3 years, one leg 5,000 kilometers journey passed pleasantly as we sailed down the west coast of Africa to Cape Town. हमारे जहाज़ की लंबाई 23 मीटर और ये 30 टन लकड़ी के भार का बना हुआ व्यावसायिक ढंग से बनाया हुआ जहाज़ था और महीनों इसे बनाने में और ख़राब से ख़राब मौसम में परीक्षण करने में व्यतीत हुआ था। इसे ख़राब से ख़राब मौसम में कैसे हम ले जा सकते हैं और ये हमारा ख़राब से ख़राब मौसम में कैसे काम करेगा, इसमें महीनों गुजर गए थे, महीनों का समय बर्बाद हुआ था। पहले चरण में फर्स्ट लेग यानी पहले चरण में आवर प्लान 3 इयर्स, पहले चरण में हमारी योजना 3 वर्ष की 1,05,000 किलोमीटर यात्रा की थी। अर्थात पहले चरण में हमने 1,05,000 किलोमीटर की यात्रा आनंदपूर्वक बिताई। एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, जैसे ही हम समुद्री यात्रा में अफ्रीका के केप टाउन के पश्चिमी तट तक पहुँचे। बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन टू क्रूमैन। पूर्व की ओर जाने से पहले हमने 2 अमेरिकन नाविकों को, यहाँ क्रूमैन नाविकों के लिए आया है, एक एज ए गाइड संरक्षक के रूप में लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सिजलर को अपने साथ लिया था टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, संसार के सबसे खराब समुद्रों में यात्रा में मदद करने के लिए ले गए थे। द साउथर्न इंडियन ओशियन, ये संसार का सबसे खराब महासागर माना जाता है, दक्षिण हिंद महासागर। ऑन आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन वी बिगेन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग gales for the next few weeks. They blew continuously. Gales did not worry me, but the size of the waves was alarming, up to 15 meters as high as our mainmast. हमारी केप टाउन से निकलने के दूसरे दिन we began to encounter strong gales. हम गैल्स के साथ आगे बढ़ने लगे। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ हफ्तों तक दे ब्लू कॉन्टीन्यूसली। गैल्स डिड नॉट वरी, गैल्स हवाएं तेज चलती रहीं, गैल्स को इससे कोई चिंता नहीं थी। बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज द मेन मास्ट। लेकिन 15 मीटर से अधिक ऊंची लहरें जो मुख्य मस्तूब से भी ज़्यादा ऊंची थी हमें चेतावनी दे रही थी। यानी कहने का मतलब ये कि 15 मीटर ऊंचाई वाली उठने वाली लहरें हमें डरा रही थी, हमें अलार्मिंग कर रही थी, हमें चेतावनी दे रही थी। दिसंबर 25 फाउंड अस 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। 25 दिसंबर को हमें 3,500 किलोमीटर हम लोग केप टाउन की पूर्व की ओर आए, जहाँ बहुत ही खराब मौसम था, बहुत ही खराब मौसम था। वी हैड ए वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद ए क्रिसमस ट्री। हम लोगों ने बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से अपनी क्रिसमस ट्री के साथ ये क्रिसमस उत्सव मनाया। न्यू ईयर्स डे, नए साल के पहले दिन, सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, मौसम में कोई सुधार नहीं दिखा। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन हमें विश्वास था कि शीघ्र ही बदल जाएगा। एंड इट डिड चेंज फॉर द वर्स, लेकिन ये नहीं बदला,
और बुरा हो गया, अर्थात मौसम खराब हो गया। एट dawn जनवरी 2 द वेव्स वर gigantic। 2 जनवरी को लहरें बहुत ही खतरनाक थी, बहुत ही डरावनी थी। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप एंड वर स्टिल मेकिंग एट नॉट्स। हम लोग तूफान के जिप जिसमें 8 गांठें, ठीक है, बंधी हुई थी, अर्थात हमने वो 8 गांठें दोहरा करके बांधी। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव्स, जैसे ही जहाज प्रत्येक लहर पर ऊपर की ओर उठ जाता था, वी कुड सी इंडलेस इनॉर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस। हम लोग अपनी ओर आती हुई समुद्री खतरनाक मौत को देखते थे। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स। और चीखती हुई, ठीक है, हवाएं हमारे कानों को बहुत ही पीड़ा पहुंचाती थी, अर्थात कानों में चुभन उत्पन्न करती थी। टू स्लो द बोट डाउन, नाव धीमा करने के लिए वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप एंड लैश्ड ए हैवी मूरिंग रोप इन ए लूप अक्रॉस द स्टर्न। हमने स्टॉर्म जिप डाला और भारी रस्से से उसे पीछे से बांध दिया। देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग वेंट थ्रू ओवर लाइफ रैफ्ट। जीवन रक्षक कवच को भी हमने पहन लिया और उसे दोहरी रस्सी से बांध दिया। अटैच्ड लाइफ लाइन्स, donned the oil skins and the life jackets and waited। हमने जीवन रक्षक जैकेट और ऑयल स्किन्स, ठीक है, यूज़ किया और हम इंतज़ार करते रहे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM। पहला विनाशकारी तूफान का संकेत 6 बजे आया। With an ominous silence, the wind dropped and the sky immediately grew dark। With an ominous silence, पूर्ण स्तब्धता के साथ the wind dropped and the sky immediately grew dark। आसमान काले बादलों से ढक गया, अर्थात आसमान काला हो गया, विशाल बादलों से ढक गया। Then came a growing roar and an enormous cloud towards of the ship। और विशाल काले बादल जहाज की ओर बढ़ने लगे। With horror I realized that it was not a cloud। डर के कारण मैंने, या डर के साथ मैंने महसूस किया कि ये बादल नहीं थे, but a wave like no other I had ever seen। लेकिन एक लहर की तरह कोई विशाल चीज़ थी जिसे हम लोगों ने कभी नहीं देखा था। इट appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves। ये वर्टिकल, पूरी तरह से वर्टिकल दिखाई दे रही थी और लगभग दूसरी लहरों से दुगनी ऊंचाई वाली थी। विद ए फ्राइटेड ब्रेकिंग क्रेस्ट, ये ऊंचाई को डरावने ढंग से तोड़ती हुई आगे बढ़ रही थी। The roar increased to a thunder as the stern moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it। The roar increased to a thunder, यानी वह घरघराहट की आवाज़ अब गर्जना में बदल गई। As the stern moved up the face of the wave, और जैसे ही मैंने जहाज़ की दिशा को मोड़ा, लहर वेव की तरह, यानी लहर की तरफ,
तरंग की तरफ, एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और कुछ क्षण के लिए मैंने सोचा कि हम लोग लहर के ऊपर सवार हो गए, अर्थात वो जहाज़ लहर के ऊपर आ गई। But then tremendous explosion shook the deck. अचानक जहाज की में झटका लगा। A torrent and green and white water broke over the ship. ढेर सारा पीले रंग का और हरे रंग का पानी उस जहाज के अंदर घुस गया। A torrent, my head was smashed into the wheel. मेरा सिर पहिए में टकराया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग ब्लू द वेव्स। मैं जहाज़ के ऊपर से तैरने लगा और लहर के नीचे डूब रहा था। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ। मैंने आती हुई मृत्यु को स्वीकार कर लिया। ऐसा लग रहा था कि अब मेरी मृत्यु समीप है। एंड एज आई वॉज लॉसिंग कॉन्शियसनेस, और मैं मूर्छित हो रहा था, अर्थात मेरी चेतना जा रही थी। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल। मैंने बिल्कुल शांतिपूर्ण वातावरण महसूस किया। ये बच्चों आपको इतना पढ़ाया है, इसको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद अगर इसमें से कहीं कोई वर्ड मीनिंग या किसी भी सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो पार्टिकुलर या इसमें मैसेज सेंड करके पूछ सकते हैं कि सर इसकी हिंदी ट्रांसलेट नहीं आई है। मैं वर्ड टू वर्ड बताऊंगा बच्चों। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। इसकी समरी आप सभी को लिख कर के भेजनी है।